ये अब क्या सूरत हाल है। तो काजी साहब जो हैं ये जा कहाँ रहे थे? सफारत खाने की गाड़ी थी, क्या होटल की तरफ जा रहे थे? जी बिल्कुल, वो अपनी रिहाइशगाह पर जा रहे थे, मिडिल टेम्पल। जैसे कि आपने प्रोग्राम के शुरू में फरमाया कि बड़ी एक ऑनर की बात थी उनको। वहां पर बेंचर बनाया गया। ये पाकिस्तान के लिए भी एक एजाज की बात है, पाकिस्तानियों के लिए भी एक एजाज की बात थी। तो वो उस तकरीब में शिरकत के लिए वहां पहुंचे थे। शाम तकरीबन 4 बजे, 4 से 5 घंटे उन्होंने वहां पर क्याम किया। हाई कमीशन की गाड़ी में वो पहुंचे, आए भी थे। लेकिन जब वो आए तो उस वक्त कोई एहतजाज का सिलसिला ऐसा नहीं था, तो बड़े आराम से वो चले गए। लेकिन उसके कुछ घंटे डेढ़ बाद जो है ये लोग वहां पर पहुंचे, जिसमें पीटीआई के कुछ सरकर्दा मारूफ शख्सियात लोग भी थे, थी। हाँ, जुल्फी सरकर्दा लोग। बुखारी, जुल्फी मारूफ बुखारी तो साहब भी थे। पीटीआई जी के जी, जुल्फी बुखारी वहां पर मौजूद थे। पीटीआई के मारूफ लोग कौन कौन से थे? जी, जुल्फी बुखारी थे। उसके बाद जो एक इमरान खान मलिका के बड़े बुखारी भी थी वहां पे। करीबी जी जी बिल्कुल, वो भी थी। उसके बाद साहबजादा जहांगीर जो हैं, जिनको बड़ा एक हम्म आला मुकाम हासिल है पीटीआई में, उन्होंने बाकायदा तौर सोशल पे मीडिया इंडोर्स देखने किया था वाले इसको अजहर अपने मशवानी भी सोशल। थे। अजहर मशवानी भी थे, दीगर इनके जितने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स हैं वो थे। उसके मतलब बाद सारे शायान। कोई नकाब पोश जी नहीं जी। थे, हाँ, और उनके इकट्ठे चेहरे थे। नहीं 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 हजाब नहीं, थे। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा ओपनली उन्होंने अपने पूरे सोशल मीडिया पे अच्छा, कैंपेन की हुई थी। जिस दिन नवाज शरीफ साहब पहुंचे तो वहां पे भी बाहर उन्होंने ऐलान किया कि हम ट्यूसडे को शाम को 5 बजे वहां पर पहुंचेंगे, तो सब लोग जो है इसमें शरीक हों। तो बड़ा ओपन एक तो इनविटेशन उसके उन्होंने, और बाद फिर बड़ा क्या ओपन किया? एहतजाज अब रखा। बरतानवी जो पुलिस है उसने क्या किया? एम्बेसी ने क्या एक्शन लिया? एम्बेसी ने क्या किया? ठीक है, पहले ये लोग जो हॉल था उसके बाहर वहां पर मौजूद थे, सहाफी भी और एहतजाज करने वाले लोग भी। इन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे थे, तो उनको जो वहां पे सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने धकेल कर बिल्डिंग के अहाते से नहीं, गेट से बाहर भेज दिया। तो फिर वहां पर तकरीरें हुई, जो एक यूजुअल प्रोटेस्ट का तरीका कार होता है। लेकिन किसी ने ये नहीं अंदाजा लगाया था कि इतना एक्सट्रीम पे ये लोग जाएंगे। ठीक है। उसके बाद ऑफिशियल जो है वो चले गए, लेकिन नौ गाड़ी बज पे के दस हमला मिनट किया के ना, करीब गाड़ी जब को नुकसान भी पहुंचाया, तो फिर पाकिस्तान एम्बेसी ने क्या एक्शन लिया? डॉक्टर फैसल बिल्कुल, साहब आपसे क्या कुछ कहते देर हैं? पहले डॉक्टर फैसल साहब से और हाई कमीशन का जो जिम्मेदारान है उनसे हमारी बात हुई, और उन्होंने कंफर्म किया है कि स्कॉटलैंड यार्ड को ऑफिशियली सफारती जो इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ऑफिशियल कंप्लेन जो है वो कर दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं उनके साथ भी उनका टेलीफोनिक रब्ता हुआ। सारी तफसीलात जो हैं उन्होंने उनको भी नहीं, फराहम की हैं। मगर और अब यहाँ तक क्या क्या कार्रवाई हो सकती है और स्कॉटलैंड यार्ड क्या कर हाँ, सकती है इन और लोगों के क्या खिलाफ। करना चाहिए उसे? देखें, अभी तक तो क्या हो सकता है या क्या होगा उसकी तो कंफर्मेशन नहीं उन्होंने दी। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि 9 लोग जो हैं उन्हें नामजद किया गया है। नाम उन्होंने अभी तक कंफर्म नहीं किए, इसलिए हम वो ऑनर तो नहीं दे सकते। लेकिन 9 लोगों को इस मुकदमे में नामजद किया गया है। स्कॉटलैंड यार्ड को ऑफिशियली तमाम तफसीलात के चलिए। साथ और जो वीडियो एविडेंस है उसके साथ जो है उनको ये सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। तो इसके बाद आगे आपको पता है कि बरतानिया में एक बड़ा ट्रांसपेरेंट सा निज़ाम है, और जब तक पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं कर लेती उस वक्त तक इनिशियली ये नहीं बताया जाता ठीक है, कि क्या चलिए, चले, होगा, बहुत क्या बहुत करना शुक्रिया। चाहिए। देखते हैं क्या हाँ, नतीजा बहुत बहुत निकलता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, कुछ लोग हाँ। हाँ कह रहे हैं कि ज़ाहिर है अगर साबिक वज़ीर आज़म हो उसको भी प्रोटोकॉल मिलता है, तो बहैसियत साबिक चीफ जस्टिस जो है वो उनको पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से ये प्रोटोकॉल दिया गया। नहीं, प्रोटोकॉल यानी कहाँ कि से आ गाड़ी, गया? यानी वो हमने तो ये देखा ना कि नहीं नहीं, तो पाकिस्तान में भी। हाँ, पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनका उनका एहतमाम करना चाहिए था, उनका इस्तकबाल करना चाहिए था। ये तो कोई मौजूद नहीं है ना इस वक्त। तो बहरहाल जो भी हुआ उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। और ये रविश जो है ये इसकी तो बार बार मजम्मत हो चुकी है। और हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं, देखिए, जब इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे थे ऑक्सफोर्ड के चांसलरशिप का, तो हमने उस वक्त भी कहा था भाई इनकी मुखालफत क्यों की जाती है, पाकिस्तानी है, अगर लड़ रहे हैं और जीतते आएंगे तो अच्छी बात है, सबके लिए काबिल फ़ख्र बात होनी चाहिए। तो हमें, जब हम पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं तो फिर हमें पाकिस्तानी बन के सोचना चाहिए। मुझे याद है मौलाना अबुल आला मौदूदी मरहूम जो है एक दफ़ा लंदन गए थे, तो लंदन गए, अयूब खां का दौर था। अच्छा। और जाहिर है कि हुकूमत से बहुत उनकी खटपट थी और बड़े यानी शदीद मुखालफत थी। और उन्होंने कोई सवाल किया पाकिस्तान की इंटरनल सियासत के बारे में। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैं जब मुल्क से बाहर आता हूँ तो अपनी वहीं छोड़ आता हूँ। वाह, ठीक है, घर की बात घर में ही रहे यानी। हाँ, बहरहाल अब हमारे लीडर जो हैं और ख़ास तौर पर जो पीटीआई के लोग हैं उनको अपनी अदाओं पे खुद ही गौर करना चाहिए। सही। वो अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और अपने लिए जो है यानी अपनी इज्जत में कोई और तौकीर में
इजाफा नहीं कर रहे। ठीक है। चले सर आगे बढ़ते हैं और पीटीआई का ही ज़ाहिर हमने जिक्र करना है। एक तो ये कि आज बुशरा बीबी इमरान खान साहब 3 अक्टूबर के बाद उनकी मुलाकात हुई, 190 मिलियन पाउंड जेल केस में था। आ गई ना, आज वो जेल हाँ में जी। मुकदमा था जी। वहाँ पेश हो गई। जी हाँ, कौन सा, वही है अलकादर जी हाँ, अलगादी ट्रस्ट वाला जो केस ट्रस्ट है, का हाँ, किस्सा। वो कल तक के लिए ज़ाहिर है वो हुआ है मुलतवी। आज सर वकला की भी एक बड़ी तादाद मिली, तकरीबन कोई 12 के करीब जो हैं, शोएब शाहीन साहब, शेर अफजल मरवत साहब, बैरिस्टर सैफ। अब कुछ मरवत साहब बातें तो कहते हैं कि मैं एहतजाजी कमेटी बनाई जाएगी, हाँ जी। मैं उसके अंदर शामिल होंगे। जी तो हाँ। अली अमीन गंडापुर के वो बड़े हामी हैं और उनका दिफा करते हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो उनकी बजाय ये कमेटी जो है वो एहतजाजी तहरीक को देखेगी। और हमारे सलमान अकरम राजा साहब जो हैं माशाल्लाह वो भी अब फरमा रहे थे बड़े धूमधाम से कि भाई ये जो अब हमें सड़कों पे निकलना होगा, धरना फैसले देना सड़कों होगा, पर होंगे। 3-4 लाख लोग इकट्ठे करने होंगे, वगरना अदालतों से और पार्लियामेंट से को हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो अब अगर मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। ओहो, सलमान अकरम इतने राजा नाउम्मीद हो चुके हैं साहब वो। वकील हैं, अदालतों के जरिए लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, उनकी रोटी रोजी भी उससे वाबस्ता है। उनसे वो इतने मायूस हो जाएं और समझें कि धरने में 1-2 लाख आदमी इकट्ठे करेंगे, अभी तो बहुत मुश्किल होगा 1-2 लाख लोग इकट्ठे करना, लेकिन इकट्ठे कर लें तब भी इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हुकूमत खत्म नहीं हो सकती। एक हल्का जो है कौमी असम्बली का, उसमें 5 लाख 7 लाख की आबादी होती है। तो अगर आप एक हल्के के लोगों का 5वां हिस्सा इकट्ठा कर लें तो आप समझते हैं कि हुकूमत ज़ेरो ज़बर हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। और तहरीक कल चलाकर पाकिस्तान की तारीख बताती है, जितनी भी तहरीकें चली हैं बिलाखिर नतीजा उसी वक्त निकला है जब फौज ने मदाखलत की है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ बहुत बड़ी तहरीक चली, नतीजा कुछ नहीं निकला, फौज को इंटरवीन करना पड़ा और फिर ज़ियाउल हक जो है वो मार्शाल्लाह उनका आ गया। फील्ड मार्शल अयूब खान के खिलाफ बहुत बड़ी तहरीक चली, सारी सियासी जमातें इकट्ठी थी, लेकिन वो इख्तदार जो है वो सियासतदानों को मुंतकिल नहीं हुआ। उन्होंने अपने कमांडर इन चीफ को इख्तदार मुंतकिल किया और रुखसत हो गए। तो ये समझ रहे हैं कि धरने से नतीजा निकलेगा, धरने से नतीजा नहीं निकलेगा, नतीजा पार्लियामेंट के अंदर से निकलेगा, अदालतों में मुकदमा लड़ने से निकलेगा, वहाँ हसूल इंसाफ की कोशिश करने से निकलेगा और फिर सियासी अमल में हिस्सा लेने से निकलेगा। तो सलमान अकरम राजा साहब अपनी बर्र सगीर की तारीख पढ़ लें। जिन लोगों ने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, जिन लोगों ने ये धरने और तहरीकें चलाई, देख लें उनके पास क्या आया और बिल आखिर उनको भी अपना रास्ता छोड़ना पड़ा। सर ये भी सेटबैक हुआ है जो आसमा जहांगीर ग्रुप जो है वो जीत गया, उससे भी फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा, उससे नफसियाती तौर पर फर्क पड़ेगा। अब वकला जो हैं उनकी देखिए बड़ी तादाद जो है उसने हमारे जो आसन बोन साहब की क़यादत में जो आसमा जहांगीर ग्रुप है, मरूमा आसमा जहांगीर से वाबस्ता है, तो उनको वोट दिए हैं।